गुड मॉर्निंग बच्चों। पूर्व में मैं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या के बारे में परिचित करा दिया हूँ। रिवीजन के क्रम में आज समतुल्य परिमेय निकालना, परिमेय संख्या की तुलना करना, मानक रूप में व्यक्त करना इत्यादि आज बताने जा रहे हैं। यदि पूर्व का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख लेंगे। तो चलिए, समतुल्य परिमेय संख्या किसे कहेंगे? कोई परिमेय संख्या जिसका अंश और हर को एक ही पूर्णांक से गुना या भाग करते हैं, तो जो संख्या प्राप्त होगी वह एक समतुल्य परिमेय संख्या कहलाएगी। लेकिन शर्त यह है कि गुना या भाग की जाने वाली संख्या 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं एक उदाहरण के रूप में 2/3 एक परिमेय संख्या है। इसका समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम शून्य के अलावा कोई भी पूर्णांक से भाग या गुना करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए 2/3 को मैंने 3 से, अंश में 3 और हर में 3, ये दोनों गुना किया तो 2×3 6 और 3×3 9, ये इस तरह से 6/9 प्राप्त हुआ। इसी तरह से यदि हम उसी परिमेय को -5 से गुना करते हैं, अंश में भी -5 और हर में भी -5, इस तरह से ये हमको क्या प्राप्त होता है? मुझे -10/- 15। तो यहाँ पर दो उदाहरण में देखें कि 6/9 और -10/15, ये दोनों 2/3 के समतुल्य परिमेय संख्या हैं। इस तरह से हम अनगिनत समतुल्य परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। अब है परिमेय संख्याओं को तुलना करना। तो तुलना कैसे करेंगे? तो यहाँ पे कुछ टिप्स दे देते हैं। जैसे प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या 0 से हमेशा बड़ी होती है। ये हो गया। जैसे 3/5 0 से बड़ा है, 7/11 0 से बड़ा है। ये सभी धनात्मक परिमेय, इसलिए ये हमेशा 0 से बड़ा होगा। दूसरा, प्रत्येक ऋणात्मक नेगेटिव परिमेय संख्या 0 से हमेशा छोटी होगी। जैसे -1/2 0 से छोटी होगी, 3/-4 0 से छोटी होगी। इसी तरह से अन्य प्रत्येक धनात्मक परिमेय संख्या प्रत्येक ऋणात्मक संख्या से बड़ी होगी। स्पष्ट है कि धनात्मक संख्या जो भी होगी वो ऋणात्मक संख्या से बड़ी होगी। लेकिन यहाँ यदि समान चिन्ह हो तो तुलना कैसे करेंगे? जैसे कि 3/4 और 5/4, ये दोनों धनात्मक परिमेय संख्या है। अब इसमें पता लगाना है कि कौन बड़ी है और कौन छोटी संख्या है। तो इसके लिए क्या करेंगे? हरों का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। जैसे यहाँ हर है 4 और 6, इसका लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे तो मिलेगा 12। इसके बाद 3/4 और 5/6 दोनों का समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे, जिसमें अंश कुछ भी अंश तो आएगा लेकिन हर हमेशा 12 आएगा। इसके लिए 12 लाने के लिए हर में, जैसे 3/4 के हर में 4 है तो 4×3 12, 3 से गुना करना, अगर उसी 3 से अंश में भी गुना करना होगा। इस तरह से 9/12 प्राप्त होगा। और दूसरे में 2 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 6 दूनी 12 होता है, और फिर 5 दूनी 10 उधर होगा, और इस तरह से 10/12 होगा। अब चूँकि हर दोनों का समान है, 12/12 है, इसलिए अंश जो बड़ी होगी वही संख्या बड़ी होगी। तो 9 यहाँ पे छोटी है और 10 बड़ी है। इस तरह से 9/12 छोटी होगी 10/12 से, अर्थात
3/4 छोटी होगी 5/6 से। इस तरह से हमारा ये बेसिक जो मेथड है वो उस तरह से है। यदि हमें कोई कंपटीशन में बनाना है, जानना है, तुरंत क्विक जानना है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, जैसे 3/4 है और ये 5/6 है, तो इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे। 6 तिया 18 और इधर से 4 5 20। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 18 छोटी है और 20 बड़ी है, इसलिए 3/4 छोटी होगी और 5/6 बड़ी होगी। ये शॉर्ट ट्रिक्स है जिसे हम कंपटीशन में या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट, मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। किसी परिमेय संख्या का हर धनात्मक और अंश और हर में से एक के अतिरिक्त कोई भी सार्वगुणनखंड नहीं हो तो उसे मानक रूप में कहा जाता है। मानक रूप में हमेशा हर को पॉजिटिव होना है और अंश और हर में एक के अलावा कोई भी संख्या से भाग नहीं लगनी है, तभी उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में माना जाता है। जैसे 3/5, 2/7, -6/7, -8/11 इत्यादि मानक रूप में है, क्योंकि 3 और 5 में एक के अलावा कोई भी संख्या से भाग नहीं लगती है। 2/7 में भी कोई संख्या से भाग नहीं लगती है, इसलिए ये सभी और सभी जो हर है 5, 7, 7, 11 ये सभी पॉजिटिव है, इसलिए ये मानक रूप है। ठीक है। और मानक रूप में बदलने के लिए, जैसे कोई भी संख्या -36/-24 दिया हुआ है, इसको मानक रूप में हमको बदलना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अंश और हर 36 और 24 का महत्तम समापवर्तक जितना होगा उससे अंश और हर में भाग देंगे। जैसे यहाँ 36 और 24 का मौसा 12 है, तो अंश में भी 12 अर्थात 36 में भी 12 से भाग देंगे और -24 में भी 12 से भाग देंगे। तो इस तरह से हमें 3/-2 प्राप्त होगा, लेकिन माइनस हमें नीचे नहीं रखना है, इसलिए इसका आंसर -3/2 होगा और यही मानक रूप होगा। इसमें एक के अलावा किसी संख्या से भाग नहीं लगती है। चलिए, अब मैं जो रिवीजन कराया हूँ इसका आप लोग अभ्यास करेंगे, होमवर्क करेंगे। जैसे निम्न में समतुल्य 3-3 परिमेय संख्या, प्रत्येक का 3-3 समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। क्या करना पड़ता है समतुल्य में, अंश और हर में सेम संख्या से गुना या भाग किया जाता है। चलिए, मानक रूप, इसमें क्या करते हैं, अंश और हर का महत्तम समापवर्तक जितना आता है उससे भाग देते हैं और जो उत्तर आएगा वह मानक रूप में होगा और हर में हमेशा प्लस चिन्ह रहेगा। तुलना करना है, चलिए तुलना करना है। अब तुलना करने के लिए जान गए हैं, इसको आप भरेंगे, बड़ा या छोटा कौन होगा। बेसिक मेथड से बना के भरेंगे, क्योंकि आपको अभी बेसिक मेथड ही जानना है। आगे स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, कंपटीशन के लिए शॉर्ट ट्रिक्स बताया जाएगा। धन्यवाद। टॉपिक यहीं ख़त्म हुआ। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देंगे और घंटी का बटन दबा देंगे ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।